हैदर, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, पर कभी कभार थोड़ा जता भी दिया कीजिए। एक काम करो, ये मेरा नंबर है, कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। फोन उठा लो। इतनी रात को किसका फोन है? जी वो अम्मी का होगा, आज हज से वापस आ रही है ना। हम दोनों की अम्मियों का टाइमिंग ही कमाल का है। छोड़ो ना। दुआ गजल क्यों? ये तुम्हें फोन क्यों कर रही है? कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने की। गजल के अब्बू का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है। उस दिन अगर रहमानी साहब ना होते तो आज मेरा हैदू हम सबके बीच नहीं होता। फोन उठा लो। हैदर, मुझे माफ करिएगा, पर हो सकता है गजल किसी मुसीबत में हो। हेलो हेलो हेलो, दुआ दुआ दुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। दुआ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। दुआ। गजल, तुम ठीक तो हो क्या? हैदर, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही? जब मैं कह रहा हूँ फोन मत उठाओ, उसे फोन मत करो। वो रो रही है, हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत हो। उसे किस चीज की मदद की जरूरत होगी जिसका नाम ही आफत हो? उसे कोई मदद की जरूरत नहीं है। दुआ, हैदर, उसे हमारी जरूरत है। इतनी रात को वो ऐसे फोन क्यों करेगी? आप समझने की कोशिश तुम नहीं कर रही हो। दुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों हमदर्दी जता रही हो ऐसी लड़की के साथ? क्या हो गया तुम्हें? ये वही लड़की है दुआ जिसने तुम्हारे हाथों की बनाई हुई ओढ़नी खुद पहन के इतना बड़ा तमाशा कर दिया था, और तो और तुम किडनैप हो गई तो इस लड़की की वजह से। दुआ, अगर इसकी सारी बदतमीजी मैं भूल भी जाऊं ना, तो ये नहीं भूल सकता कि अख्तर खानदान की बहू के साथ बदसलूकी हुई। सुकून के 2 लम्हे मिले थे साथ में बिताने के लिए, और तुम इस लड़की के साथ। क्या यही कीमत है तुम्हारी नजरों में हमारे रिश्ते की? अगर हमारा रिश्ता तो खुदा की रहमत है, इसकी कीमत लगाने का गुनाह मैं नहीं करूंगी। पर किसी मजलूम को तकलीफ में छोड़ देना हमारी माँ बाप की तरबियत है क्या? और उनकी तरबियत को शर्मिंदा करके हमारा खासिन खास कैसे रहेगा? आप समझने की कोशिश कीजिए हैदर, मुझे फोन करने दीजिए। गजल, फोन उठाओ। गजल, अब क्यों फोन उठाएगी वो? मकसद तो सॉल्व हो गया ना उसका। ये बात तुम्हें नहीं समझ आ रही, मगर मुझे अच्छी तरह समझ आता है। गजल, फोन उठाओ। मैंने कहा ना फोन दो इधर। जब मैंने कहा उससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी है, समझे तुम? हैदर, मेरा फोन। मैंने कहा फोन नहीं करोगी, तुम समझ रही हो? तुम हैदर, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही? या अल्लाह। दुआ, I'm so sorry. Dua. I'm so sorry. लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी,
दूध में बताशा, अब होगा बड़ा तमाशा। खुदा खैर करे, ये देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं नसीब हो गई। इतनी अच्छी किस्मत हमारी कहाँ। आपकी जो मर्जी आप मुझसे कहिए अम्मी, लेकिन आज इस घर में जो आपके पोते ने किया है ना, उससे हम सबका सर शर्म से झुक गया है। बहुत सीना ठोक कर कहती थी ना आप कि हमारे घर के मर्द अपनी औरतों की इज्जत करने से नहीं चूकते, लेकिन आज इसी घर का बेटा अपनी बीवी के साथ मारपीट करने पर उतर आया है। खबरदार अगर मेरे बेटे के खिलाफ एक भी गलत हर्फ अपने मुंह से निकाला तो। हैदर दुआ को अपनी पलकों पर बिठा कर रखता है। हैदर ऐसी कोई हिमाकत नहीं कर सकता जिसकी वजह से मेरी परवरिश को शर्मिंदा होना पड़े। मेरी आंखों देखी पर आपको भले ही यकीन ना हो बाजी, अपनी आंखों देखी पर तो यकीन करेंगी ना। चलिए मेरे साथ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये क्या कर दिया तूने? वो अम्मी, दरअसल मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। गुस्सा गुनाहों का पर्दा नहीं हो सकता हैदर। और तुझे अगर अपने गुस्से पर काबू करना नहीं आता तो सीख। अपनी बीवी पर हाथ उठाने का तुझे कोई हक नहीं है। क्या ये तरबियत दी है मैंने तुझे? आज तेरी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। लेकिन अम्मी, मैंने आप क्या कर रही हैं? अम्मी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हैदर ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया है और हम सब हैदर को जानते हैं। हैदर ऐसा कभी कर सकते हैं क्या? ये तो गला फाड़ते हुए आई थी, कह रही थी कि अपनी आंखों से देखा है इसने सब कुछ। ये हैदर की गलती पर पर्दा डाल रही है। वरना पूछो इसे कि इसके गर्दन पे जो चोट की निशानी वो कैसे लगी इसे। हाँ बेटा। नहीं अम्मी, वो तो लैंप नीचे गिर गया था और कांच उछल के मेरी गर्दन पर लग गया। या अल्लाह। कोई मुझे एक ग्लास लाकर दे दीजिए जिससे मैं इस आग लगाने वाली चिंगारी के सर पे दे फोड़ूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जिस खुदा ने हम सबको मिट्टी से बनाया है, तू बारूद की कैसे बन गई? जाने दीजिए ना अम्मी, जिसकी तासीर में ही जहर घोलना हो उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और जहर भी ऐसा जो मौत न दे बल्कि मौत से बदतर जिंदगी दे दे। ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि जहर पीने का तजुर्बा 20 सालों का होने के बावजूद भी मैं इसकी बातों में आ गई और अपने बेटे को ही गलत समझ बैठी। मुझे माफ कर दे बेटा। कैसी बात कर रही हो अम्मी? आप मुझसे माफी मांग रही हैं? मेरी अम्मी कभी हालत हो सकती है क्या? कभी नहीं। अम्मी, आपकी कोई भी बात पे कभी भी मुझे बुरा नहीं लग सकता। अम्मी, आप फिक्र करके अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती रहती है ना, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे अंदर कितना जहर है ये तुम जानती ही कहाँ हो हीना। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का गुरूर तोड़ ना दूं। अरे अब मैंने फिर से मिस कर दिया क्या? अम्मी, आप तमाशा करने से पहले मुझे बताती क्यों नहीं कि आप तमाशा करने वाली हो? अच्छा दादी अम्मी, किस लेवल का बॉम्ब था?
लक्ष्मी बॉम्ब था, सुतली बॉम्ब था, या फिर बूम एटम बॉम्ब था? रोहन, अब्बू की छड़ी। इस बात से कहना कि चाहे मेरे अब्बू ना रहे, लेकिन मेरी हिफाजत करने के लिए वो हमेशा मेरे साथ है। वैसे भी तेरी टूटी हुई हड्डियों से एक बात समझ ही जाएगा कि उसने किससे पंगा लिया है। अब कहाँ भाग रहा है? हाँ, वापस आ। भले ही मेरे पास ना हो अब्बू, लेकिन हमेशा मेरे साथ है। आप पहले भी मेरी ताकत थे और हमेशा मेरी ताकत रहेंगे, और आपके होते हुए कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आज तो ये खत्म।